स्ट्राइक से हमारे जो बार एसोसिएशन है या जो हमारी जिस कॉज के ऊपर ये स्ट्राइक कॉल की जाती है, क्या वो मकासद हमें कभी हासिल हुए? और उसका आम आदमी को जिसका केस 5-7 साल से चल रहा है, उस दिन वो मिसल बतकरर 2025 के 8वें महीने में चला गया, उसका जिम्मेदार मुइन कौन है? मैं आपको हाँ ये बताएं। बिल्कुल जवाब देता हूँ इसका। पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कोई भी कुछ ही समझ लें, बॉडी के लिए, खाने के लिए, या कोई अच्छी खुराक खाने के लिए आप थोड़ी मिकदार में लें, कंसिस्टेंटली लें, अच्छी है, आपको फ़ायदा देगी। लेकिन अगर वही आप ज़्यादा मिकदार में खानी शुरू कर देंगे, या तो वो अपनी अफादियत खो देगी, ख़त्म हो जाएगी उसकी, या आपकी बॉडी को उल्टा नुकसान होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। नतीजा क्या निकलेगा? आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कहेगा ये चीज़ बंद कर दें। स्ट्राइक का जो स्टार्टिंग में पहले कभी हुआ करती थी, और जिस वक्त हम आए थे तब बहुत कभी कभार हुआ करती थी, 2008-9 की बात कर रहा हूँ। ठीक है। उससे पहले भी अक्सर औकात ये इसको कंडेम किया जाता था। स्ट्राइक उस सूरत में होती थी जब बहुत बड़ा कोई मिसहैप हुआ है और लॉयर्स के साथ हुआ है स्पेसिफिकली, तो उसको ऑब्जर्व किया जाता था। स्ट्राइक को वकला पेश नहीं होते थे और रैली निकालते थे और एक मैसेज पहुंचाते थे। ये जरूरी था। इस हद तक जो आप बता रहे हैं ये बिल होना चाहिए, इतना मैं भी साथ हूं इस बात के। जिस वक्त इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया, आए दिन हड़ताल, हफ्ते में 2-2 दिन हड़ताल, उसका फायदा क्या होता था? सदर साहब ने एक सेक्रेटरी साहब ने एक मरासला निकाल दिया जी आज कोई अदालतों में पेश नहीं होगा। माजरत के साथ इस पिछले अदवार में 15-20 सालों में कुछ ऐसे हमारे बार के अहदेदारान आए हैं जिन्होंने स्ट्राइक को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। यानी कल उनकी कोई बेल लगी है या कोई स्टे लगा हुआ है जिसको जज साहब खारिज कर देंगे, तो उन्होंने स्ट्राइक अनाउंस कर दी। और इस पे पहले जजमेंट्स भी थी कि स्ट्राइक वाले दिन कोई एडवर्स ऑर्डर नहीं लिया जाएगा। ठीक है। अब बार बार स्ट्राइक का जो नुकसान हुआ, मैं उसकी तरफ आता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट का ये रिसेंटली एक ऑर्डर जारी हुआ बाकायदा, मिस्टर जस्टिस अमीर भट्टी साहब का। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने कहा जी उस दौर में तो डायरी भी बंद हो गई थी ना, उन्होंने कहा था फिर हड़ताल है जजेस साहिबान को उन्होंने बाकायदा डायरेक्शन दी कि आपने स्ट्राइक ऑब्जर्व नहीं करनी, आपने जिस चीज का ओथ लिया है या जिस चीज की आपने काम करें, बस आप अपना काम करें। और फिर उसका नतीजा ये हुआ कि स्ट्राइक के बावजूद एडवर्स ऑर्डर हुए, अपील में एक आध दफा स्टे मिला, बाकी रेमेडीज हमारी वो भी लूज हो गई। हम हाई कोर्ट गए तो वहां पर जाके जब हमें कहना पड़ता है कि जनाब स्ट्राइक थी, उन्होंने कहना है कि आपकी स्ट्राइक तो नहीं थी, चलें पिटिशनर की स्ट्राइक तो नहीं थी, वो तो पेश हो सकता था। तो बहुत एम्बेरसमेंट हुई। एक स्ट्राइक वो चीज थी कि जिससे एक मैसेज कन्वे होता था ऊपर अपर हायरार्की तक। इतना तो हर प्रोफेशन में जरूरी है कि आपने अरबाब इख्तियार को थोड़ा सा बताना भी है कि हम जिंदा हैं। अब जब आप अपने मकासद के लिए इस चीज का नाजायज इस्तेमाल करेंगे तो उससे फायदे की बजाय नुकसान होगा। अब नुकसान क्या हुआ? सबसे पहले तो आपने स्ट्राइक की जो एक वर्थ थी, पावर थी, वो लूज कर दी। सेकेंड, लॉयर जो है रोज रोज की हड़ताल देख के तंग आ गए। साइलान जो है वो कहते हैं यार उठे। अब मैंने बहुत सारे जो लोग आते हैं वो पहले एक ही बार पूछते हैं पाइन कल हड़ताल तो नहीं होएगी? भाई उनको ये लगता है कि शायद हमें पहले से इतला होती है, तो वो हम नहीं बता सकते एट दैट टाइम। और मैं आपको अपने कई केसेस की ऑर्डर शीट दिखा सकता हूँ। यकीन जाने कि एक डेट पे हड़ताल, 15 दिन की बाद की डेट डाली, उसके बाद अनफॉर्चुनेटली फिर हड़ताल, 4 स्टैंप्स लगी हुई है कंसिस्टेंटली हड़ताल की। ठीक। तो एक तरफ हमने उसका फायदा जो है वो खो दिया और दूसरा नुकसान ये गेन किया कि वकला साहबान की भी वो वर्थ नहीं रही। स्ट्राइक अनाउंस वो बंदा अपनी खो देता ना वो सारी बात के। साहिल जो है वो रुल गया बेचारा, वो उसका अदालतों पे एतमाद खत्म हो गया। और जजेस साहिबान को भी अब इस चीज की कोई परवाह नहीं है, वो भी कहते हैं जी हमने करी जाओ, एडवर्स ऑर्डर हमने पास कर देना। तो स्ट्राइक का फायदे के बजाय उल्टा नुकसान हो रहा है। ठीक है, इसके ऊपर मतलब सारों को बैठना चाहिए। आपकी जो काबीना है माशाल्लाह, उसने अब तक मेरा ख्याल है अपने पूरे टेन्योर में 2 या 3 स्ट्राइक अनाउंस किए, और वो भी उसकी रीजन यही थी। मुइन मैंने पंजाब बार काउंसिल से इंफॉर्मेशन हासिल की थी 2024 में जी 53 स्ट्राइक्स हुई थी। हाँ जी 53। और अब तक की कितनी हुई? अब तक मैंने जो है मालूमात हासिल नहीं की, कम हुई होंगी। 3 मैक्सिमम 3 या कोई, अगर मैं कोई एक आधी भूल रहा हूँ तो मुझे याद नहीं है। मतलब ये देख लें कि आप ये जनवरी से काबीना आई हुई है,
और अप्रैल आ गया, और इस दौरान वकला के साथ जो कुछ हुआ है, मॉडल टाउन कोर्ट्स में जो वकला के साथ हुआ है, और ये लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हमारे सदर साहब मुबशर रहमान साहब जो है उन्होंने काफी कोशिश की, लेकिन उनको जो, क्योंकि जाहिर है एंटी गवर्नमेंट आप एक इलेक्ट होके आते हैं, इस वक्त जो पीटीआई के जितने भी लॉयर्स विंग के थे उनकी सपोर्ट हमारे सदर साहब को थी, और मौजूदा गवर्नमेंट जो है उसकी अपोजिशन थी, उसके बावजूद हमने सिर्फ कम से कम स्ट्राइक रखने की कोशिश की। बहुत अच्छा किया आप। ठीक है, और इस कोशिश करेंगे कि इस चीज को आगे लेके चलें ताकि स्ट्राइक की वो जो पावर थी वो कायम रहे, लोग जो है स्ट्राइक को ऐसे। जी ठीक हो गया रूटीन में ना, आखिरी 4 मिनट है, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रोफेशन के हवाले से है, यंग लॉयर्स के हवाले से है। मुइन, पंजाब बार कौंसल के पास क्या कोई ऐसी स्कीम नहीं होनी चाहिए कि एक नया फ्रेश लॉ ग्रेजुएट आता है, मैंने अपने हर प्रोग्राम में इस सवाल को करते रहना है, मैंने वो आपने कहा ना अरबाब इख्तियार, हमारा अरबाब इख्तियार है पंजाब बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल, ठीक है, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन। सर जब एक बच्चा जो है उसके माँ बाप जो है अपना कर्जा उठा के जेवर बेच के अपने बच्चों की फीसें देते हैं कि यार बच्चा लॉयर बन गया है, प्रोफेशनल डिग्री ले रहा है, प्रोफेशनल डिग्री ले रहा है, जस्ट लाइक एमबीबीएस। हाँ, डॉक्टरी की एमबीबीएस तो मैं समझता हूँ लॉ से बड़ी अच्छी डिग्री है। मैं आपको अपनी मेरा क्वेश्चन सुन लें। जी जी। पंजाब बार वकील 17 साल की एजुकेशन हासिल करता है, फील्ड में आता है, उसको फाइनेंशियल बैकबोन उसकी स्ट्रॉन्ग नहीं है जिसकी, ठीक है, अब उसके घर वाले उसको भेज रहे हैं कि बेटा अब हमारी बस हो गई है और कमा के लाओ हमारे हिस्सा डालो, कुछ कोई बिल दे दो, कोई राशन डाल दो घर का। सर पंजाब बार काउंसिल ने 53 स्ट्राइक्स की हैं 2024 में, अपने फायदे के एक कोई स्ट्राइक हमारी कॉज पे, वेलफेयर कॉज पे वकला के की हो कि आप उस बच्चे को, जो बच्चा आके आपको एप्लीकेशन दे, कोई स्कीम मुतारफ कराएं कि सर मुझे कोई एडवाइजरी ले दें 2 साल के लिए, मैं मेहनत करूंगा, ठीक है, और मेरा 20,000 लगा दें, ठीक है, या कोई एडवाइजरी हो जाए, मेरा कोई इनिशियली मेरा आने जाने का खर्चा निकल आपको जाए, मोटरसाइकिल का पेट्रोल निकल जाए यार, हाँ, उनको लाख रुपया डॉक्टर्स को मिल रहा है तो हमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। तो पंजाब, इसके ऊपर आप क्या कहते हैं कि पंजाब बार काउंसिल को जो है, मैं समझता हूं कि बहुत जल्द इसके ऊपर काम करके ना, और कोई ना कोई ऐसी स्कीम मुतारफ करानी चाहिए कि इस प्रोफेशन की उससे ना एक इज्जत भी और बहाल हो। मैं वंस अगेन मोहम्मद अहमद क्यूम साहब का नाम जी बिल्कुल, उन्होंने इस हवाले से बहुत कोशिश की। अच्छा, कि जितने भी कंपनीज हैं, और ये हमाद साहब जो आपके भाई भी हैं, उन्होंने 2013-14 की बात है, उस वक्त भी ये एक बात उठी थी कि पंजाब बार काउंसिल इस पे बात क्यों नहीं करती। तो हम चूंकि लॉयर्स, एज ए लॉयर्स हम उस वक्त स्ट्रगलिंग फेस में थे, तो हम बड़े खुश हुए थे कि ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, हमें कम से कम आने जाने का खर्चा मिल जाएगा, और सबसे बड़ी बात, ये खर्चे वाली बात ऑन लाइटर नोट में कर रहा हूँ, आपको एक्सपीरियंस गेन करने को मिलता है, आपको काम करने को मिलता है, आप जो फ्रेश आप फौरन एंगेज हो जाते हैं, फाइल आ गई सामने, आप जिस वक्त इस प्रोफेशन में पांव रखते हैं ना, तो आप पर कोई इतनी जल्दी बिलीव नहीं करता। वो हमेशा आप 5 साल और जुतियां कसाओ तोड़ो, जो हमने देखा और सुना हुआ है, एटलीस्ट आपको सिर्फ यही जज करने में लग जाते हैं कि मैंने इस फील्ड में टिकना है या नहीं, या मैंने कहीं और जाना है, या मैं इसी का काम सीख लूं या मैं कोई डिप्लोमा यार, तौबा इस्तगफार। मुइन, मैंने सिविल कोर्ट में ना वो फट्टों पे बैठ के यंग लॉयर्स के मुंह से ये सुना है कि मुझे फवाद भाई 3 साल हो गए, कुछ करवा दो। कुछ भी नहीं है 3 साल, और उसने ये लिटरली ये बात कही है कि मैं, मेरे अब्बू कह रहे हैं एसी फ्रिजा का काम सीख ला है। बिल्कुल, ये हमारी हालत है। आई कैन अंडरस्टैंड। तो पंजाब बार काउंसिल ने उस वक्त इनिशिएटिव लिया था, लेकिन दरमियान में फिर वही बात है कि जिस वक्त गवर्नमेंट उलटती है, नए इलेक्शंस आते हैं, पंजाब बार काउंसिल चेंज हो जाती है। भाईजान इलेक्शन पे जब एक कैंडिडेट का 3 करोड़ लगा होगा जी, तो उसने वो रिकवर करने हैं, या फिर वो वेलफेयर की बात करनी, वेलफेयर की बात करेगा, सीधी बात है, बात फिर वही डंब होगी। हाँ। तो ये इस पे बिल्कुल होनी चाहिए, वकला को भी एटलीस्ट सस्टेन करने के लिए फील्ड के अंदर, ताकि वो सीख सके। उठाए ना आवाज यार। मुइन, आप क्यों नहीं इस पे काम करते? आप माशाल्लाह आर्टिकल्स लिखते हैं, SSRN पे आप, SSRN पे आपके आर्टिकल्स हैं, मुख्तलिफ मतलब आपके टॉपिक्स हैं, तो इस पे मैं कहता हूँ लिखें,
इस आवाज को भी बुलंद मैं करें? समझता हूँ कि लिखने से ज़्यादा इसके लिए पॉलिटिकली एक्टिव होना पड़ेगा, ठीक और है। जो यहाँ पर पॉलिटिकली आप सिनेरियो देख रहे हैं इस वक्त जो करंटली हम्म, चल रहा है, हम्म, उसमें काफ़ी मुश्किल है। लेकिन हाँ, बात आपकी दुरुस्त है और उस पे करना भी चाहिए, और मैं कोशिश भी करूँगा कि ये आवाज़ बुलंद की जी जाए मोइन, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया